सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ओके बेटा, अभी आप लोगों की लाइव क्लास भी स्टार्ट हो गई है ना, उसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं PT 1 के लिए। और आप लोगों को मैंने करीब करीब करा दिया है रिवीजन, है ना। और उसमें PT 1 में कौन कौन से लेसन आएंगे? लेसन 1 ऊँट चला और भालू ने खेली फुटबॉल, लेसन 2। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2, है ना। और वो कविता भी मैंने आपको करा दी। ओके, आज हम वापस से जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाते क्लास, जो लाइव क्लास हम लोग कराते हैं उसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैडम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है या नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम लोग ये दोबारा से मैं आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ। ओके, मतलब रिवीजन का ही हम लोग रिपीट कर रहे हैं वापस से। ओके, तो आज हम कक्षा 2 में और इसमें CW वर्क करेंगे। ओके, अच्छा, CW में हमने पार्ट 1 ऊँट चला है ना, उसका हम पहले रिवीजन करेंगे। ओके, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओके, जैसे इसके क्वेश्चन आंसर हम पहले देख लेते हैं उन्हें। क्वेश्चन आंसर में है इसके पुनरावृत्ति में पार्ट 1 ऊँट चला कविता प्रश्न उत्तर। अब प्रश्न उत्तर तो आप जानते हो ना, इंग्लिश में कैसे आप लोग क्वेश्चन आंसर बोलते हो, तो हिंदी में क्वेश्चन को प्रश्न बोलते हैं और आंसर को उत्तर बोलते हैं। ओके, तो हम पढ़ेंगे इसको यहाँ से। पहला प्रश्न क्या है इसमें? का है ऊँट कैसे चलता है? तो कैसे चलता है ऊँट? ऊँट हिलता डुलता चलता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस सीधे तरीके से भी एक शब्द में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हिलता डुलता। तो ऊँट कैसे चलता है आप लोगों को भी बोलना है साथ के साथ, ऊँट हिलता डुलता चलता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिलता डुलता। ओके, फिर नेक्स्ट है ऊँट कहाँ पाया जाता है? तो ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। तो दोबारा एक बार और देखेंगे, ऊँट कहाँ पाया जाता है? तो ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है ऊँट? रेगिस्तान में। ओके, अब गा है ऊँट क्या ढोता है? तो क्या ढोता है ऊँट? इसका उत्तर है बोझा ढोता है। तो कैसे लिखेंगे? ऊँट बोझा ढोता है। और हमको जैसे एक शब्द में लिखना है तो खाली बोझा ढोता है भी लिख सकते हैं ना। तो गा है ऊँट क्या ढोता है? ऊँट बोझा ढोता है। ओके, फिर नेक्स्ट है घ। इसको ये प्रश्न है ऊँट कब बैठेगा? तो ऊँट कब बैठता है? तो इसका उत्तर है ऊँट थक कर बैठेगा। कैसे बैठेगा? थक कर। ओके, थक कर मतलब थक जाता है ना जब ऊँट बैठ जाता है। ओके, फिर है ऊँट के पैर कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं ऊँट के पैर? चौड़े और गद्देदार। कैसे होते हैं? चौड़े और गद्देदार, है ना। ऊँट क्या क्या खाता है? पेड़ और बबूल के पत्ते। तो चा वाला उत्तर है ऊँट क्या खाता है? ऊँट पेड़ और बबूल के पत्ते खाता है ना। एक बार और देखेंगे इसको बेटा। ऊँट कैसे चलता है? पहला क्वेश्चन क्या है का? ऊँट कैसे चलता है? तो इसका उत्तर है ऊँट हिलता डुलता चलता है। फिर खा है ऊँट कहाँ पाया जाता है? अब ये लिखा है ना, इसको प्रश्न को पहले पढ़ के देखना है आप लोगों को अच्छे से। जहाँ मैं उंगली लगाती हूँ उसको शब्द को पहचानो। क्या लिखा है? ये ऊँट कहाँ पाया जाता है। तो धीरे धीरे आपको जब पेपर आपके पास आएगा ना, उसमें भी आपको अपने आप पढ़ के देखना है। ऐसा नहीं कि मम्मी को दे दिया, पहले आपको खुद को पढ़ना है धीरे धीरे, है ना। अब तो घर पे रह के पेपर देना है आपको, तो आप आराम से अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अपने आप पढ़ने की कोशिश करना पहले। तो ऊँट कहाँ पाया जाता है, ऐसे धीरे धीरे। तो फिर इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? रेगिस्तान में। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा, ऊँट रेगिस्तान में पाया जाता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं खाली भी। ओके, फिर है ग। ऊँट क्या ढोता है? तो इसका उत्तर क्या है? बोझा ढोता है। तो ऊँट बोझ, वजन जो होता है ना, बोझ मीन्स वजन, तो बोझा ढोता है। अब है घ। ऊँट कब बैठेगा? तो इसका उत्तर क्या है? ऊँट थक कर बैठेगा। जब वो थक जाएगा तब वो बैठेगा। ओके, फिर है डा। ऊँट के पैर कैसे होते हैं? तो ऊँट के पैर कैसे होते हैं? ऊँट के पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, है ना। चौड़े और गद्देदार होते हैं। ऊँट क्या खाता है? पेड़ और बबूल के पत्ते। इसका उत्तर क्या है? पेड़ और बबूल के पत्ते। आपको भी बोल बोल के लिख लिख के
याद करना है, ओके। और लिख लिख के ज़्यादा याद करना है तो आपको अच्छे से याद होगा, है ना। जैसे प्रश्न को एक बार लिख लो, फिर इसका आंसर लिख लो 2 2 3 3 बार, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा ना। फिर एक बार बिना देखे लिख के देखो कि हमको याद हुआ है कि नहीं हुआ है ना। जो भी हम अगर मात्रा की मिस्टेक हो तो उसको आंसर को आपको 3 3 टाइम या 4 4 टाइम भी आपको लिखना है, ओके। तो ये अब इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। और शब्दार्थ तो बेटा इसके 2 3 है, वो आप लोग मैंने पीडीएफ जो भेजा है और आज वापस से भी हमने पीडीएफ आपको भेजा है, तो जिसने कंप्लीट नहीं किया है वो कंप्लीट कर लेना, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा इसके सेकंड लेसन के ही एक वचन और बहुवचन जो मैंने करा है ना। एक वचन एक चीज और एक से ज्यादा चीज बहुवचन, है ना। एक या मतलब जैसे एक से ज्यादा, जैसे 2 3 4 जो भी, ऐसा नहीं कि एक चीज ही ज्यादा, एक से ज्यादा। अगर एक के बाद मैंने आपको लाइव क्लास में बताया, जैसे ये एक पेंसिल है मेरे पास, तो ये एक पेंसिल, और अगर मेरे पास 2 पेंसिल हो जाएंगी तो पेंसिल है, वो बहुवचन हो जाएगी, ओके। इस तरह से एक वचन है तितली और बहुवचन है तितलियां। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मात्रा पीछे होती है ना, बड़ी की मात्रा, जब हम उसको बहुवचन में करते हैं तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हो जाती है ना। तितली तितलियां, लड़की लड़कियां, खिड़की खिड़कियां। यहाँ देखो मात्रा चेंज हो रही है ना, इधर इधर बड़ी की मात्रा है सब में, जब हम बहुवचन में लिख रहे हैं तो यहाँ पे छोटी की मात्रा हो रही है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब बड़ी की मात्रा होती है ना, तो यहाँ पे जब आती है बहुवचन में, उसको करते हैं कोई भी शब्द को, तो ये छोटी की मात्रा में हो जाती है, ओके। तितली तितलियां, लड़की लड़कियां, खिड़की खिड़कियां, राखी राखियां, चाबी चाबियां, ओके। इस तरह से एक वचन और बहुवचन को आप एक बार और समझ लो। एक वचन एक चीज और एक से ज्यादा चीज बहुवचन, ओके। जैसे अपन कोई चीज कहेंगे ये एक तितली है, ऐसा बोलेंगे एक तितली है तो उसको बोलेंगे ये एक तितली है। और एक से ज्यादा हुई, जैसे 3 हुई 4 हुई, तो ऐसे बोलेंगे ना पेड़ पे बहुत सारी तितलियां हैं, तो बहुत सारी हो गई तो वो तितलियां हो गई। इस तरह से वह एक लड़की है ऐसे बोलेंगे। और सामने जैसे 3 4 हुई, 1 या 2 या 3, तो कहेंगे ये लड़कियां हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से तितली तितलियां, लड़की लड़कियां, खिड़की खिड़कियां, राखी राखियां, चाबी चाबियां, ओके। ये हमारे एक वचन बहुवचन हो गए, ओके। अब नेक्स्ट नीचे देखते बेटा समान तुक वाले शब्द। जो सेम तुक होता है ना, मतलब एक उच्चार एक समान लय जैसे बोलते हैं, समान तुक, एक सा तुक लग रहा है। जैसे पूंछ मूछ, एक तुक लग रहा है ना। डांटना बांटना, हड़बड़ गड़बड़, बोला डोला, हमारा तुम्हारा, ओके। ये समान तुक वाले शब्द हो गए, मतलब समान लय या समान तुक वाले शब्द। पूंछ मूछ, डांटना बांटना, हड़बड़ गड़बड़, बोला डोला, हमारा तुम्हारा, ओके। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग भी इसको अच्छे से रिवीजन करना है ना। और लिख लिख के ज़्यादा आपको अच्छे से याद रखना है, और आपने एक्टिविटी भी पूरी कर ली होगी। और ये वीडियो मैंने लाइव क्लास में भी आपको समझा रही हूँ मैं, रिवीजन करा रहे हैं ना हम बार बार। और जिसको लाइव क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए अब आप लोग इसको वीडियो को देख सकते हो और इसमें से अच्छे से समझ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैडम ने जो जो चीज़ कराई है वो ही आपको करनी है। जो आपने को पीडीएफ में मैंने भेजा है अच्छे से, उसको ही आपको अच्छे से लिख लिख के याद करना है, ओके बेटा। और लिख के ज़्यादा याद करना, लिख के याद करोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि हमें मात्राओं का भी पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे मात्रा मिस्टेक की है ना। तो आपको ये एक वचन बहुवचन, समान तुक वाले शब्द, शब्दार्थ, और जो उसके कठिन शब्द है उसको आपको अपने आप करना है देख के, है ना। वो मैंने आपको लिखवाया उसमें ऊट वाले में। और हाँ, कविता भी आपको अच्छे से याद करनी है। जो कविता है ना वो आपको याद करनी है, और राइट रॉन्ग भी है इसके, वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं इसके। राइट रॉन्ग तो मैंने लिखवाए, तो आप अपने आप कर सकते हो ना उनको, तो उनको आपको अपने आप सही और गलत का निशान लगाइए, वो आप अच्छी तरह से अपने आप याद करना है ना। CW में लिख रखे होंगे आपने, PDF आज भी मैंने वापस से आपको भेजा है। तो थैंक यू बेटा, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।